हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन मेथड फॉर प्योर कल्चर। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, और एग्ज़ाम में ये मोस्टली पूछा भी जाता है। तो चलिए हम जल्दी से देख लेते हैं। तो हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कल्चर मीडिया के बारे में कि कल्चर मीडिया क्या था। तो कल्चर मीडिया सिंपल हमारा वो था कि जो बैक्टीरिया के रहने योग्य एक प्लेस है, जगह है, वो हमारा क्या है, कल्चर मीडिया है। उसमें बैक्टीरिया की सारी ज़रूरतों की चीज़ें हैं। जैसे हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि सिंपल हमारी ये एक प्लेट है और इसके अंदर बैक्टीरिया के योग्य सारी चीज़ें हैं जिसमें बैक्टीरिया खुश रहे, बैक्टीरिया खाए पिए और बैक्टीरिया की ग्रोथ हो। तो ये हमारा क्या है, कल्चर मीडिया को हम सीएम से समझ लेते हैं। तो हमारा ये कल्चर मीडिया है। ठीक है फ्रेंड, अब प्योर कल्चर मीडिया से हम क्या समझते हैं, इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। उसके बाद हम आइसोलेशन वर्ड को समझते हैं। अब प्योर कल्चर मीडिया से हम ये समझते हैं, एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि हमारा एक पूरा कॉलेज है। ठीक है, ये हम ले लेते हैं, हमारा पूरा क्या है, एक कॉलेज है। अब इसमें हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के 4 ईयर के स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब अगर हम इन चारों की क्लास अगर एक ही साथ एक हॉल में लगाई जाए तो कोई पढ़ लेगा कि कोई फर्स्ट का पढ़ा रहा है, कोई सेकंड का पढ़ा रहा है, कोई थर्ड का पढ़ा रहा है, कोई फोर्थ का पढ़ा रहा है। तो उसी तरह क्या होता है, तो हम इसको नहीं समझ पाएंगे। मतलब ये आपस में क्या है, मिले हुए हैं एकदम। हम कहेंगे क्या ये आपस में मिल गए, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो यही होता है कि कोई कल्चर मीडिया होता है ना, मिक्स कल्चर मीडिया। तो उसके अंदर जब हम कल्चर मीडिया बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे हमारे क्या आ जाते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं हर तरह के। ए टाइप के बैक्टीरिया, बी टाइप के बैक्टीरिया, सी टाइप के, डी टाइप के, ई टाइप के, एफ टाइप, बहुत सारे टाइप के। ये एग्जाम्पल या ABCD, कोई इनका कोई इस तरह से क्लासिफिकेशन नहीं होता है। तो इसमें सभी तरह के हमारे बैक्टीरिया आने लगते हैं, सभी तरह के। तो ये आपस में मेले होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि हम इनको अगर क्या किया जाता है, फिर इनको बेटर करने के लिए फर्स्ट ईयर की क्लास अलग लगाई जाती है, सेकंड ईयर की क्लास अलग लगाई जाती है, थर्ड ईयर की क्लास अलग और फोर्थ ईयर की क्लास अलग। अलग अलग टीचर लगाए जाते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने इसको आइसोलेट कर दिया। तो यहाँ पे आप आइसोलेट का वर्ड मतलब समझ रहे होंगे कि किसी को ग्रुप से निकाल के और उनको सेपरेट कर देना, मतलब एक पर्सनल फंक्शन ग्रुप बना देना। मतलब ये चारों, हमारा एक कॉलेज है पूरा, इसके अंदर हमारे 4 ईयर तक के स्टूडेंट है बी फार्मा के, और हमने क्या किया, हमने 4 अलग अलग क्लासों के अंदर और इनको अलग अलग हमने सेपरेट आउट कर दिया। ये हमारा सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए, सेकेंड के, ये थर्ड के और ये फोर्थ के। अब इसके अंदर जो कुछ भी फर्स्ट का है वो इसके अंदर होगा। अब यहाँ पे हम इसी चीज़ से समझ लेते कि अब इनके अंदर होगा क्या। तो हमारा ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, इनके लिए वो टीचर्स होंगे जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट को पढ़ा सकें। सेकंड ईयर में वो टीचर होंगे जो सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे हैं। यही फिर यहाँ पे होता है कि हम क्या करते हैं, इन बैक्टीरिया को अलग अलग, जैसे हमने ये अलग अलग प्लेटें ले ली हैं, अगार प्लेट ले लीजिए या पेट्री प्लेट्स ले लीजिए इनमें, तो हमने क्या किया, इन बैक्टीरिया को अलग अलग सेपरेट आउट कर देते हैं। और इस सेपरेट आउट करने की जो प्रोसेस है, इसी को आइसोलेशन बोलते हैं या आइसोलेट बोलते हैं। यहाँ से ए अलग कर दिए, बी अलग कर दिए, सी अलग, डी अलग, ई अलग और एफ अलग। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये अलग अलग कर दिए। यहाँ पे आप समझ रहे होंगे एग्जाम्पल से कोरिलेट करके। ओके फ्रेंड्स, अब क्या होता है कि हम यहाँ पे ए के लिए जो हमारे खाने योग्य, जो ए के लिए जो चीज़ें हैं, जो ए मतलब खाएगा, वो हम सारी चीज़ें इसमें डाल देते हैं। जैसे ए हमारा अगर कोई मिट्टी वाला है तो हम इसमें सॉइल वाली डालेंगे। कोई हमारा एनरिचमेंट हमारा ज़्यादा अमीर, उसमें हम अगार डालेंगे, कैसा वाला, जो मतलब ब्लड वगैरह होता है। कोई टेम्परेचर ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाला, तो यहाँ पे इस वाले सी मान लीजिए हाई टेम्परेचर वाला है, तो अब इसमें हम सिंपल हाई टेम्परेचर वाला देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस चीज़ से होगी क्या कि ग्रोथ अच्छी हो पाएगी। अब यहाँ पे क्या था, मिक्स था, तो इसमें सभी तरह के बैक्टीरिया। अब अगर इसको हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसमें जो मिनिमम टेम्परेचर वाले बैक्टीरिया हैं वो तो मर जाएंगे, और जो हाई टेम्परेचर वाले बैक्टीरिया हैं वो अच्छा कर जाएंगे। यही तो होगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, सभी बैक्टीरिया के बारे में हमको स्टडी करनी है। यही तो माइक्रोबायोलॉजी है, हर एक बैक्टीरिया के बारे में हमें स्टडी करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग इनको हम सेपरेट आउट कर लेते हैं। ये हमारी सिंपल आइसोलेशन हो गई। तो यही हमारी आइसोलेशन है। और प्योर कल्चर इसी को बोलते हैं कि हमने एक ये कल्चर मीडिया बना लिया, ये हमारा स्पेशल ए के लिए है और ये प्योर है, इसमें और किसी तरह का बैक्टीरिया नहीं है। ये हमने कल्चर मीडिया, तो इसमें हमने जो ए डाला है तो ये प्योर है, क्योंकि अभी सिर्फ इसमें ए है, किसी भी और तरह का इसमें कॉन्टामिनेशन नहीं है। अब कॉन्टामिनेशन वर्ड होता है मिक्सिंग, मतलब कोई अलग और मिल जाना आपस में। तो ये हमारा अलग है, यही हमने प्योर कल्चर बनाया है। अब हम समझते हैं उन मेथडों को जिन तरीकों से हम इसको आइसोलेट करते हैं। ठीक है, तो आइसोलेशन प्योर कल्चर हमको पता चल गया कि हमारा क्या होता है, कोई मिक्स कल्चर मीडिया होता है एक,
और उसके बाद क्या होता है, एक प्योर कल्चर मीडिया क्या है, हम उसमें से किसी एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निकाल लेते हैं। ये हमारा मिक्स था, इसमें से हमने किसी एक तरह के निकाल के अलग कर लिया, तो हमारा ये क्या है, प्योर कल्चर मीडिया है। ठीक है, आइसोलेशन प्रोसेस आपको पता ही चल गई, सेपरेटिंग आउट करने की होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेपरेट आउट कर लिया हमने, तो ये हमारी सिंपल हो गई। अब बैक्टीरिया, आप अगर इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो कि मिक्स तरह के कैसे हैं, तो ये तो आपको पता ही है कि हम अच्छी तरह से, पूरी तरह से बैक्टीरिया से घिरे हुए हैं। अगर आप एक छींक भी लगाते हैं, स्नीज भी करते हैं, तो उसमें कम से कम 10,000 से लेके 1 लाख तक बैक्टीरिया निकलते हैं, सच में इतने निकलते हैं। तो ये सब क्या है कि हम पूरी तरह से हम बैक्टीरिया से घिरे हुए हैं। कोई खाना खराब हो जाता है, रोटी खराब हो जाती है, ब्रेड खराब हो जाते हैं, तो क्या कुछ देर में हम देखते हैं उस पर भी हमारे बैक्टीरिया लग जाते हैं, कवक, फंगाई, ये सब भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हैं जो क्या करते हैं, चीज़ों को ख़राब करते हैं। किसी की वजह से स्मेल आती है, किसी की वजह से बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो हम इन सब के वजह से घिरे हैं और हमको इसीलिए इनके बारे में पढ़ना ज़रूरी होता है, जिससे हम इसका इलाज निकाल सकें, इसकी बीमारियों की दवा बना सकें। और किसी बैक्टीरिया से हम दवाई भी बनाते हैं, मेडिसिन यूज़ के लिए होते हैं, हमारे सारे मेडिकल यूज़ के लिए होते हैं। ठीक है, अब इसमें हम बेसिकली हमारे 4 तरीके हम पढ़ेंगे जिसकी मदद से हम आइसोलेट करते हैं अपने प्योर कल्चर मीडिया को मिक्स कल्चर मीडिया से। पहला हमारा है स्ट्रैक प्लेट टेक्निक, फिर अब दूसरा हमारा है पोर प्लेट टेक्निक, तीसरा हमारी स्प्रेड प्लेट टेक्निक और चौथी हमारी है सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक। अब इनको हम नाम से अगर समझेंगे ना तो हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा। तो चलिए हम पहले समझते हैं, हमारा है स्ट्रेक प्लेट टेक्निक। अब स्ट्रेक वर्ड का मतलब आप पहले समझ लो, जो हमारा जो स्ट्रेक वर्ड है इसका मतलब होता है लाइन या लाइन। जैसे मैंने ये ऐसे कर दिया तो मैंने क्या किया, ये एक स्ट्रेक किया मैंने, तो ये हमारा इसका मतलब सिंपल है। अब प्लेट टेक्निक, अब इसमें होता क्या है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 चीज़ें हमारे लिए समझने वाली हैं, इस चीज़ से समझते हैं। एक हमारी ये होती है इनऑक्यूलेशन लूप, इस चीज़ को आप देख रहे होंगे, ये हमारे लकड़ी का बना होता है और ये सिंपल कोई वायर जैसा होता है और यहाँ पे ये गोल आकार में होता है, तो ये हमारा होता है इनऑक्यूलेशन लूप। अब इसमें हम करते क्या है कि सबसे पहले जो हमारा मिक्स कल्चर मीडिया है बड़ा वाला है, उसको जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारा क्या है, एक कल्चर मीडिया है। ठीक है, ये हमारा मिक्स वाला कल्चर मीडिया है। अब हम करते क्या है, सबसे पहले इसको हम थोड़ा स्टेरिलाइजेशन करते हैं, मतलब क्या करते हैं, इसको बैक्टीरिया रहित करते हैं। तो हम करते क्या है, इसके लिए इसको हम गर्म कर लेते हैं। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे जब हम कोई कहीं पे चोट वगैरह लग जाती है तो हम डिटॉल का यूज़ करते हैं ना, उस जगह को पहले साफ़ कर लेते हैं, हम उसकी जगह को पहले स्टेरिलाइज कर लेते हैं। स्टेरिलाइजेशन का मतलब हमारा होता है किसी को बैक्टीरिया से फ्री करना, मतलब बैक्टीरिया को उस जगह से मार देना, साफ़ कर देना। तो हम क्या करते हैं, इसको इनऑक्यूलेशन जो हमारी लूप है, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा यहाँ पे हीट फ्लेम अप्लाई करके इसको पहले हम क्लीन कर लेते हैं, स्टेरिलाइज, फिर इसको हम इसके अंदर डिप ऊपर ही ऊपर सरफेस पे ऐसे करके चलाते हैं थोड़ा। ये देखो, ये है ना ऐसे जैसे लाइन चला रहे, तो यही समझ लो ये मेरी क्या है, वही है हमारी लूप है। तो मैं इसको ऐसे ऊपर चलाया मैंने, ऊपर हल्का। फिर अब इसको करते क्या है कि हमने ये लिया अलग से प्लेट, अगार प्लेट ले लिया, जो प्लेट होती है पैट्री प्लेट। अब हम इसमें करते क्या है, ये हमने ऐसे यहाँ से चलाया था तो इसके नीचे सरफेस पे लग गया होगा। जैसे अगर हम ये देखें, स्केल है हमारा, तो अब स्केल का एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है। अब अगर हम ये वाला नीचे वाला सरफेस जब इस पर टच करेंगे तो नीचे वाले सरफेस पे ही तो लगेंगे बैक्टीरिया, ऊपर वाला तो हमारा साफ होगा ना, तो हमारा नीचे वाले पे लग जाता है। इसमें हमने डिप किया, फिर जो नीचे लगा है ना, इसी को हम इसमें ऐसे करके चला देते हैं, तो ये हमारा होता है। अब चलाते कैसे, इस चीज़ को हम बोलते हैं स्ट्रैक, मतलब लाइन लकीर जो खींचना होता है उसको, तो हम स्ट्रैक ऐसे ऐसे करते हैं। ये हमने स्ट्रैक कर दिया और हमारा बैक्टीरिया इस तरह से लग गया एक ये। अब इसमें भी कंटिन्यूस और ये तरह के होते हैं, वो आप यहाँ देख लीजिए। ये हमने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रैक करते चले गए हम बैक्टीरिया को इनऑक्यूलेशन लूप के जरिए, यहाँ पे एंड हो गई। और ये हमारा क्या है, बैक्टीरिया कल्चर हमारा ऐसे ही बन जाता है। ठीक है फ्रेंड, और फाइनली आप यहाँ देख सकते हैं ये स्ट्रैक इस फॉर्म में करते हैं, लेकिन हमारे जो बैक्टीरिया की कॉलोनी बनती हैं वो इस तरह की होती हैं। अब हमारी कॉलोनी अगर आपको याद हो तो कॉलोनी हमारी वो होती हैं जो मतलब अलग अलग बैक्टीरिया की हमारी अलग अलग कॉलोनी होती है, जिसमें ग्रुप बोल सकते हैं हम, बैक्टीरिया के ग्रुप को हम कॉलोनी बोलते हैं। जैसे 4 एक तरह के, 4 हमारे ए तरह के ये हैं यहाँ पे, तो ये किसी भी कल्चर मीडिया में अगर ए तरह के 4 लोग हैं ये, तो ये हमारी एक कॉलोनी हो गई ए की, सिंपल ये कॉलोनी है। फ्रेंड्स आप वर्ड क्लियर करते चले जाएं, इससे आपको ना बेस आपका क्लियर रहेगा, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी फिर भी कोई दिक्कत है, पुराने टॉपिक में दिक्कत है, तो आप मुझे बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और पुराने लेक्चर जो वगैरह है वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये हम सिंपल ऐसे ही कर लेते हैं, हमारे यहाँ पे हमें आइसोलेटेड कॉलोनी प्राप्त हो जाती है मिक्स कल्चर। तो हमने यहाँ किया क्या, फाइनली मिक्स कल्चर मीडिया से हमने सिंपल में बनाया। ये थोड़ा हमारा इंपॉर्टेंट था और इसका डायग्राम भी आप थोड़ा बहुत याद रखना। फिर हमारा आता है पोर प्लेट मेथड।
अब पौर का मतलब होता है डालना, मतलब हमने एक जगह से दूसरी जगह हम कुछ डालना है। जैसे हम बोतल है, हमारी पानी की बोतल होती है, तो उससे हम गिलास में पानी डाल रहे हैं, तो इसी को पोर कहेंगे। पोर मेथड है कि अब पानी, गिलास से पानी उसमें डाल रहे हैं। अब इसके लिए करते क्या है कि हमने यहाँ पे लिया है जो हमारा कल्चर मीडिया है, इसमें हम अगार सॉल्यूशन मिक्स कर लेते हैं। अब अगार सॉल्यूशन आप जानते ही हैं फ्रेंड्स, अगार सॉल्यूशन क्या होता है, जो हमारा सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है, जो क्या करता है सॉलिड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पे हम जो अगार सॉल्यूशन ले रहे हैं, सिर्फ अगार नहीं ले रहे, अगार हमारा पाउडर फॉर्म में होता है, और हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं सॉल्यूशन, मतलब हमने गर्म पानी में इसको मिला लिया है। उसके बाद जब हम इसको इसमें मिलाते हैं तो ये क्या होता है, डाइल्यूट हो जाता है हमारा पूरा कल्चर मीडिया, मतलब एक डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरह गीला गीला पूरा लिक्विड जैसा सॉल्यूशन बन जाता है। फिर हम इसको करते क्या है कि हम इसको यहाँ पे अलग अलग पेट्री प्लेट्स में डाल लेते हैं, 1 2 3 जितने हमें बनाने हो अलग अलग। फिर अब इनको क्या करते हैं, टेम्परेचर के बेस पे हम इनको क्या करते हैं, सॉलिड कर लेते हैं, क्योंकि हमारा अगार क्या है सॉलिडिफाइंग एजेंट है। तो ऑब्वियसली बात है कि ये सॉलिडिफाइंग एजेंट है तो ये इनको सॉलिड में कन्वर्ट तो करेगा। अब ये लिक्विड फॉर्म में था तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा सिंपल क्या है, पॉवर प्लेट मेथड। सिंपल है बहुत ज़्यादा। आई नो फ्रेंड थोड़ी वीडियो लेंदी हो सकती है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा लेंदी भी है, तो आप फ्रेंड वीडियो को पूरा देखना, आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हमारा तीसरा है स्प्रेड प्लेट टेक्निक। अब स्प्रेड प्लेट टेक्निक में हम समझते हैं स्प्रेड वर्ड, मतलब स्प्रेड का मतलब हमारा क्या होता है, फैलाना। देखा होगा कि स्प्रेडिंग द नॉलेज, ज्ञान को फैलाओ, तो स्प्रेडिंग वर्ड हमारा क्या है, फैलाने से रिलेटेड है, मतलब हम किसी चीज़ को फैला रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, इस चीज़ को हम सिंपल समझ लेते हैं कि हमारा क्या है, वही डाइल्यूट कल्चर मीडिया है। ठीक है फ्रेंड, जो हमारा डाइल्यूट कल्चर मीडिया था, अब इसमें हम एक काम करते हैं, जैसे ये हमारा यही सॉल्यूशन है, जो ये है, ये सॉल्यूशन है हमारा, ये हमारा कल्चर मीडिया है। तो इसमें क्या करते हैं, हम सैलाइन सॉल्यूशन को मिक्स कर लेते हैं। सैलाइन सॉल्यूशन हमारा होता है साल्ट प्लस वाटर, मतलब साल्ट का मिश्रण। साल्ट कैसा होता है, 0.1 NaCl, 0.1 N का होता है NaCl। ठीक है, तो यही हमने यहाँ बनाया है डाइल्यूट कल्चर मीडिया। अब इसमें से हम करते क्या हैं कि एक हमारा होता है ग्लास स्प्रेडर, ये आप शेप दे सकते हैं इसकी। फिर इससे क्या करते हैं, हम यहाँ से 0.1 ml की एक ड्रॉप डिप करते हैं इसमें से, और इसमें ले लेते हैं हम एक न्यूट्रिशन अगार प्लेट में। अगार प्लेट का ही मोस्टली यूज़ करते हैं क्योंकि बाद में ये इसको सॉलिड में कन्वर्ट कर देती हैं, इसलिए। तो हमने यहाँ से अगार सिंपल एक ड्रॉप ली, हम इसके सर बीच में रखेंगे हम अगार प्लेट की, और उसके बाद क्या करते हैं, जो ग्लास स्प्रेडर है इसकी मदद से इसको हम ऐसे फैला देते हैं। जैसे सिंपल समझिए, ये हमने पानी की ड्रॉप रखी, फिर ये हमारा स्प्रेडर है, हम ऐसे ऐसे फैला देते हैं पूरे में। तो हमारा सिंपल ये देखिए, ये पूरे में हमारे फैल के और कॉलोनी की तरह बन जाती हैं, आइसोलेटेड कॉलोनी। तो ये हमारा सिंपल तरीका हो गया स्प्रेड प्लेट मेथड। अब हमारा चौथा है सीरियल डाइल्यूशन मेथड। फ्रेंड ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है, बस एक बात याद रखना कि आप ये हो सके तो डायग्राम जरूर बना के आना। इसके बाद थ्योरी तो सिंपल ही है, जो डायग्राम में आप देख रहे हैं उसी के बेस पे आपको थ्योरी लिख देनी है, और ये नोट्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हमारा चौथा है सीरियल डाइल्यूशन मेथड। तो इसमें क्या करते हैं, हम वर्ड से समझे सीरियल, मतलब कोई चीज़ है वो सीरियल वाइज चल रही है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। उसके बाद डाइल्यूशन मतलब होता है पतला करना, किसी को डाइल्यूट करना मतलब उसमें वाटर ऐड करना। तो यहाँ पे क्या हम क्या करेंगे, सीरियल वाइज डाइल्यूट करेंगे। इसके लिए हम समझते क्या है कि ये हमारा एक है स्टॉक सॉल्यूशन। अब इसके अंदर होता क्या है, ये चीज़ हम सबसे पहले समझ लेते हैं। ये हमारा यूज़ होता है एक्टिनोमाइसाइट्स बैक्टीरिया के लिए, जो हमारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, मिट्टी वगैरह में। तो करते क्या है, हम इसका सॉल्यूशन लेते हैं, इसमें मिला लेते हैं सॉइल के सॉल्यूशन को, इस बैक्टीरिया के सॉल्यूशन को स्टॉक सॉल्यूशन में। उसके बाद ये हमने ले लिए हैं 5-7, जितनी आप टेस्ट ट्यूब ले सकते हैं। इसमें हम 9 ml सॉल्यूशन लेते हैं प्योर स्टेरलाइज सॉल्यूशन का, जो हमने प्योर वाटर का लिया है। ठीक है, अब ये स्टेराइल सॉल्यूशन हमारा होता है प्योर होते हैं। ठीक है, तो इसमें 9 ml हमने सब में ले लिया, 9 ml ईच 9 ml ले लिया। इसके बाद हम करते क्या है, थोड़ा फोकस से सुनना, कि 1 ml हम इसमें से स्टॉक सॉल्यूशन से 1 ml निकाल के हम इसमें डाल देते हैं, इसमें आ गया। उसके बाद 1 ml इसमें हो गया, तो ये 9 था, अब ये 10 हो गया। ठीक है, तो हमारा इसमें अच्छे से हम इसको डाइल्यूट कर देते हैं। डाइल्यूट करने का मतलब ही होता है कि हम किसी में कुछ डाल के और उसको हम मिक्स कर देते हैं, अच्छे से मिला देते हैं, तो वो पूरे में मिक्स हो जाता है। ये हमारा जहाँ डाइल्यूट है। इसके बाद 1 ml हम इसमें से अगेन इसमें से लेते हैं, यहाँ से नहीं, अब हम इस वाली टेस्ट ट्यूब में 10 हो गया था, इसमें से 1 लेके हम इसमें डाल देते हैं। फिर इसमें सेम हम करेंगे, फिर इसमें से हम 1 लेके 1 ml सॉल्यूशन लेके इस वाले में डालेंगे नेक्स्ट। फिर हम इसमें से अगेन 1 ml सॉल्यूशन लेके इसमें से डालेंगे, और डाइल्यूट करते जा रहे हैं हम साथ के साथ। फिर हम अगेन इसमें से 1 लेके इसमें डालेंगे।
अब यहाँ पे हम समझ क्या रहे हैं, एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने लिया है प्योर, यहाँ से सॉल्यूशन हमने बैक्टीरिया का, तो इसमें बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे। अब हम इसमें से इसमें लेंगे तो इसमें बैक्टीरिया कम होंगे, फिर इसमें से लेंगे तो और कम होंगे, इसमें लेंगे तो और बैक्टीरिया कम होते जाएंगे और हमारा ये डाइल्यूट होता जाएगा, क्योंकि हमारा वाटर कंटेंट तो सेम ही है ना, वो 9 ml था और 1 ml तो मिलता चला गया है ना, बस बैक्टीरिया की क्वांटिटी क्या है, कम होती जा रही है। यही इसमें होता रहता है, यहाँ से हम भरते रहते हैं। अब हम करते क्या है कि इस सब में जो हमने ये टेस्ट ट्यूब हमने 5 बनाई है, यहाँ पे 5 बना ली, फिर सब जो हमारी सारी टेस्ट ट्यूब में थे हम 1-1 ml लेके और अलग से हम किसी अगार प्लेट पे रख के और उसको फिर हम क्या करते थे, कुछ देर के लिए ऑब्जर्वेशन में रख के फिर हम उसको ऑब्जर्वेशन में लेते हैं, फिर हम उसको चेक करते हैं, आइसोलेट हमने उसको कर लिया है, फिर हम उसको ऑब्जर्वेशन जो हमने टेस्ट वेस्ट करने वो हम उससे टेस्ट कर लेते हैं। ये हमारा सिंपल था इसमें, और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं जो मैंने यहाँ पे नोट्स लिखी दिए हैं। अब इसमें हुआ यही है कि नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया डिक्रीज होती जा रही है, क्योंकि टेस्ट ट्यूब बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ बैक्टीरिया तो सिर्फ हमने इससे लिए थे, जो इससे आ गए वो इसमें, जैसे यहाँ से अगर 10 बैक्टीरिया इसमें आ गए होंगे तो यहाँ पे हमने 10 में से फिर हमारा 0.1 गया है, क्योंकि 1 ml लिया है, फिर वो 0.1 का भी कितना गया है, 0.01 गया है, फिर यहाँ से भी 0.1 का मतलब यहाँ पे हम 0.1 क्यों कर रहे हैं, इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि जैसे हमारा ये 100 है तो 100 में से हमने यहाँ ये हम लेट कर लेते हैं, हमारा 100 है, इसमें से हमने क्या लिया, सिर्फ 1 ml लिया है। अब यहाँ से जो हमारे 1 ml बैक्टीरिया, अब 1 ml से भी हमने मात्र 1 ml लिया है, तो पूरा 10 ml था, 10 ml का 1 ml करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, 0.1। फिर यहाँ से भी हम करते क्या है, मतलब बैक्टीरिया की क्वांटिटी को हम कम ही करते जा रहे हैं। तो यही हमारा सिंपल है, और इसको हम ऐसे ऑब्जर्व कर लेते हैं, ऐसे हम इसको आइसोलेट करते हैं। ठीक है, ये हमारा था सीरियल डाइल्यूशन मेथड। अभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में। अब हम लास्ट टॉपिक अपने जल्दी से कवर कर लेते हैं, हमारे हैं प्रिजर्वेशन मेथड फॉर प्योर कल्चर। मतलब कल्चर मीडिया जो हमने प्योर कल्चर बताया, इसको हम रखेंगे प्रिजर्वेशन मेथड। अब प्रिजर्वेशन होता क्या है कि हम इसको वाइबल कंडीशन में कुछ लॉन्ग टाइम के लिए रख सकें। वाइबल कंडीशन हमारी होती है वो कंडीशन जिसमें मतलब वो हमारे काम करने के योग्य है, मतलब जिंदा हम बोल सकते हैं एक तरह से अपनी लैंग्वेज में कि कोई ये है वो जिंदा है और अभी भी हमारे काम आ रहा है, तो वो एक क्या है, वाइबल कंडीशन है। ठीक है, तो ये हमारी वाइबल कंडीशन होती है। फिर ये इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है प्रिजर्वेशन को, इसको हम समझ लेते हैं, इसके बेस पे हम ये मेथड देखेंगे। पहला हमारा इंपॉर्टेंट मेथड क्या, जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो हमारी स्टॉप हो जाए। ठीक है, दूसरा हमारा क्या कि इसमें कुछ कॉन्टामिनेंट ना हो। अब कोई प्योर कल्चर मीडिया अगर उसमें कुछ अलग से बाहर की चीज़ें मिलने लगेंगी तो उसमें मिक्सर हो जाएगी, इम्प्योरिटी आ जाएंगी और वो हमारा प्योर कल्चर नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरा उसमें अगर माइक्रोबियल ग्रोथ है वो अगर उसमें हो रही है तो वो कल्चर मीडिया का यूज कर लेंगे और कल्चर मीडिया का यूज करके कुछ इम्प्योरिटी भी दे देंगे, समझ ही रहे हैं। तो कल्चर मीडिया का यूज कर लिया, इम्प्योरिटी दे दी, तो वो हमारा कल्चर मीडिया प्योर नहीं रहेगा। तो हमको क्या करना है, प्योर कल्चर मीडिया को रखना है, प्रिजर्व करना है ना, तो यही हमारा होता है। अब इसके लिए मेथड हम देख लेते हैं, यहाँ 5 देख लेते हैं अपने। पहला हमारा है सब कल्चरिंग। अब सब कल्चरिंग में होता क्या है कि हम सिंपल जो हमने कल्चर मीडिया अपना बनाया है उसको हम क्या करते हैं, उसका जो न्यूट्रिशियन वाला पार्ट है ना उसको हम चेंज करते रहते हैं। जैसे सिंपल है, आपका कोई घर है वो कब साफ रहेगा, जब आप उसमें डेली झाड़ू वगैरह लगती रहेगी और जो पुराना कूड़ा है वो साफ होता रहेगा, तभी तो साफ होगा। इसी बेस पे यहाँ पे क्या है कि जो हमारे जो कल्चर मीडिया है उस, जैसे ये हमारा कल्चर मीडिया हमने प्योर बनाया है, अब इसमें जो हमारा जो न्यूट्रिशन पार्ट है बैक्टीरिया खाने उसको हम चेंज करते रहें, क्योंकि कुछ टाइम बाद ये खराब हो जाता है, खाना भी है 2-3 दिन बाद खराब हो जाता है ना अपने घर का खाना, फिर हम क्या करते हैं नया बनाते हैं कुछ। तो वही है कि यहाँ पे हम उसके खराब होने से पहले उसको चेंज करते रहें, इसी प्रोसेस को सब कल्चरिंग बोलते हैं। तो हमारा जो बैक्टीरिया है वो हमारा प्योर बना रहेगा, क्योंकि उसमें हमारे खराब न्यूट्रिशन नहीं होंगे। दूसरा हमारा मेथड जहाँ हम देखेंगे पैराफिन मेथड। तो पैराफिन मेथड में फ्रेंड्स होता क्या है कि एक होता है पैराफिन ऑयल। तो ऑयल में करते क्या है कि जैसे ये हमारा कल्चर मीडिया है पूरा, यहाँ तक हमारा कल्चर मीडिया, तो हम इसमें ऑयल भर देते हैं। हमने यहाँ तक ऑयल भर दिया, अब जब यहाँ तक हम इसमें ऑयल भर देंगे तो जो हमारे बैक्टीरिया जो ऊपर से, इसमें बैक्टीरिया कहाँ से, एनवायरनमेंट से ही तो इकट्ठे होकर कल्चर मीडिया में इकट्ठे होते हैं। तो इस ऑयल की वजह से क्या हो, बैक्टीरिया इसके अंदर नहीं आ पाते हैं और हमारा जो कल्चर मीडिया है ये सेफ रहता है हमारा। ये सिंपल है पैराफिन मेथड। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप एक घर में समझिए कि हर किसी के घर में अचार रखा जाता है, तो अचार में जो अचार होते हैं अंदर, आम का अचार, मिर्च का अचार, तो उसमें हम देखते हैं ऑयल पड़ा होता है ना हमारा, तो ऑयल हमारा अचार के ऊपर तक भरा होता है जब हम बनाते हैं स्टार्टिंग में, इसलिए क्योंकि जो अचार है वो हमारा खराब ना हो जाए, उसमें बैक्टीरिया ना आ जाए। तो वो ऑयल क्या करता है, यही सेम इसमें मेथड हमारा लग रहा है। ठीक है, पैराफिन मेथड हो गया। तीसरा हमारा है रेफ्रिजरेशन। अब ये तो हम सबको सिंपल पता ही है फ्रेंड्स, फ्रीज में कुछ भी रख दो तो वो खराब नहीं होती, यही तो हम मानते हैं। तो रेफ्रिजरेशन भी यही मेथड है।
रेफ्रिजरेशन भी हमारा सिंपल यही मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं 0 से 4 टेम्परेचर, इतना कम टेम्परेचर होता है तो हम फ्रीज में उस कल्चर मीडिया को रख देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो माइक्रोवेव्स हमारे होते हैं वो उसमें मर जाते हैं और हमारा 2 से 3 दिन 1 हफ्ते तक हमारा जो है वो ठीक रहता है कल्चर मीडिया। यही तो होता है खाना है, जैसे दूध है, दाल वगैरह ये होते हैं, हम फ्रीज में रख देते हैं ना तो 2-3 दिन तक वो हमारे ख़राब नहीं होते हैं। सिंपल वही इसमें फिनोमिना हमारा काम आता है। चौथा हमारा है क्रायो प्रिजर्वेशन। अब क्रायो प्रिजर्वेशन में होता क्या है कि हम जो कल्चर मीडिया है उसको हम बहुत ही मिनिमम टेम्परेचर पे ले जाते हैं, लगभग -196 डिग्री। अब इस टेम्परेचर पे होता क्या है, जो हमारे माइक्रोब वगैरह अगर प्रेजेंट हैं कल्चर मीडिया में तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे डिहाइड्रेट हो जाते हैं, हाइड्रोलिसिस होकर, और वो हमारे मर जाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था कि हमारे माइक्रोबियल की ग्रोथ नहीं होनी चाहिए या माइक्रोबियल होनी नहीं चाहिए, मर जाने चाहिए। तो हमारे यहाँ पे क्या है कि इसमें माइक्रोबियल हमारे जब मर जाते हैं तो उसकी ग्रोथ भी नहीं होगी, और जब माइक्रोबियल की ग्रोथ नहीं होगी तो हमारा जो कल्चर मीडिया है वो हमारा प्योर रहेगा। यही हमारा सिंपल है क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है फ्रेंड, अब हमारा आखिरी है लाइफोफिलाइजेशन। तो इसमें होता क्या है कि हमारा जो माइक्रोबियल सेल्स हैं वो इसके अंदर डिहाइड्रेट हो जाते हैं। अब डिहाइड्रेट से मतलब क्या है कि जैसे ये हमारा कोई भी माइक्रोब वगैरह हैं तो ये डिहाइड्रेट होके, और ये मतलब पंक्चर वगैरह आप समझ सकते हैं, इनके सारा अंदर का जो मलबा है वो निकल जाएगा और ये हमारे मर जाएंगे। और जब माइक्रोबियल हमारे माइक्रोब जो है वो इसके अंदर मर जाएंगे, वो उनकी ग्रोथ नहीं होगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी, तो हमारा जो कल्चर मीडिया है वो हमारा प्योर बना रहेगा। सिंपल है। अब इसमें ये करते हैं कि जैसे ये हो जाता है फिर इसको सील करके और फ्रीज के अंदर 4 डिग्री सेल्सियस पे डार्क अंधेरे में रख देते हैं, और इसको हम ये भी बोलते हैं फ्रीज ड्राइड प्योर कल्चर। क्योंकि इसमें हुआ क्या कि सबसे पहले हमने उसको ठंडा किया, उसके बाद हम उसके प्रेशर को बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा माइक्रोब मर जाता है। तो ये सिंपल हमारे थे प्रिजर्वेशन मेथड। आई होप आप लोगों को फ्रेंड्स समझ आया होगा। आई नो वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, पर मिलते हैं आपसे बहुत ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके आगे के मेजरमेंट ऑफ इसके बारे में पढ़ेंगे और कल्टिवेशन ऑफ एनारोब्स के बारे में। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।